हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो एक्टर होती है शैनी, उसे उसका सबक मिल चुका होता है, और मिले भी क्यों ना, आखिर उसने गलती ही इतनी बड़ी की थी। और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, और वो जेके से अब बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने जो गलती की है उसे बाद में पता चल ही जाएगी। इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा, और ऐसे वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड होने की वजह से सो जाता है। जेके भी उसे अलमारी के ऊपर से बैठकर देखती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते अब शूटिंग अकेले कर रहा होता है, क्योंकि उसकी हीरोइन ने तो ऐसे कांड किए थे कि वो उससे अब लेना नहीं चाहता है। ते जो कि अब उसके ऊपर एक और काम था, उसको नई हीरोइन ढूंढनी थी। और ऐसे ही वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तभी उसका काम जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बीच में लिसा का कॉल आ जाता है। जेके जो कि देख रही होती है, ते ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका था। इस वजह से उसने लिसा का कॉल पिक कर लिया। लिसा जो कि उसके ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि बात ही ऐसी थी। जब लिसा देखती है ते ने उसका कॉल पिक कर लिया है, तो तुरंत उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने आखिर उस लड़की को कैसे किस किया? आज तक मुझे तो तुमने कभी किस नहीं किया। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या तुम्हें दे दिया जिसकी वजह से तुमने उसे किस कर लिया? ते उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी किसी को किस नहीं करता हूँ। तो लिसा कहती है कि मुझे मत बताओ, तुमने उससे किस किया था, और वो भी वीडियो में मैंने देखा है, और लिप टू लिप। पर ऐसा कैसे? तुमने आज तक मुझे कभी नहीं किया। ते जो कि अब गुस्से से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम पे इतना भरोसा करता हूँ, और तुम मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं कर पा रही हो। वाह ग्रेट। लिसा को जब एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, इस वजह से बहुत ही प्यार से वो पोलाइटली बोलती है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम पे यकीन नहीं करती हूँ। अब वो बात ही ऐसी, अचानक से न्यूज़ मैंने सुबह सुबह सुना तो मेरा मूड ख़राब हो गया, इस वजह से मैंने तुम पे गुस्सा दिखा दिया, सॉरी। और क्या कर रहे हो इस समय? तो कहता है कि मैं अभी शूटिंग ख़त्म करके आया हूँ। तो फिर लिसा कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है। ते कहता है हाँ बोलो। ते जो कि उसकी बात को सुन रहा होता, लिसा कहती है कि मैं एक लड़की को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम उसे कुछ काम दे दो। तो फिर लिसा जो कि इतना बोलती, तभी ते कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी को काम दूँ। तो फिर लिसा कहती है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा गरीब है और मुझसे आके काम मांग रही थी, मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे काम दूंगी, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, और बहुत सब लड़कियां हैं, इस वजह से मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती। तुम देख लो, तुम्हारे पास कोई काम हो तो उसको रख लो। ते जो कि उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन लिसा बहुत ज़्यादा ही उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। ते आखिर मान जाता है, क्योंकि वो लिसा से प्यार शो करता था। ऐसे ही जब ते मान जाता है तो लिसा भी फ़ोन काट देती है, लेकिन ते उस फ़ोन को घूरता है, क्योंकि वो उसे आई लव यू बोलना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं बोल पाया, उसके सब मुंह में ही रह गए। और इधर जेके जो कि ये सब देख रही होती है, तो कहती है कि सर आप लिसा मैम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना? तो फिर ते कहता है हाँ। तो फिर जेके कहती है कि तो फिर लिसा मैम भी आपको बहुत प्यार करती होंगी ना, वो काम में बिजी होने की वजह से आपको ठीक से समय नहीं दे पाती हैं। ते अब कुछ नहीं कहता है, घूर कर देखता है। तो फिर ते कहती है कि इसी बात पे जेके कहते हैं तो फिर आप दोनों
कब मिले आप लोग, अपनी लव स्टोरी मुझे बताओगे? ते जो कि उसे घूरता है पर कोई जवाब नहीं देता। आखिर वो उसे क्या जवाब दे कि उसकी लव स्टोरी कैसी है। वो आई लव यू बोलना चाहता है, वो नहीं बोल सकता है। वो अपने दिल की बात उसे बता नहीं सकता है। आखिर ये कैसा प्यार है? ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन? ये तो ते ही जाने। ते जो कि कुछ नहीं बोलता है और ऐसे ही अब वो घर चला आता है, क्योंकि अब उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था काम करने का और वो शेके की बातों को इग्नोर भी करना चाहता था। इस वजह से वो वहाँ से चला आता है। शेके जो कि ते के पीछे पीछे ही उड़ के आ रही होती है, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकती है। उसकी रूह उसके सर से जुड़ चुकी थी, मतलब कि ते से जुड़ चुकी थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से ते के पास रहती है। शेके एक अच्छी आत्मा होती है, जिस वजह से आज तक ते को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ते जो कि उसके बारे में भी सर्च करता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। यहाँ पर ते जो कि बहुत ज़्यादा टेंस होता है, तो वो जेके से कहता है कि तुम जो कि अपने बारे में कुछ याद करो। तो फिर जेके कहती है कि मैं खुद याद करना चाहती हूँ सर, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और वो उड़ने लगती है और वो सोचती है कि कैसे वो अपने आप को पहचानेगी। ते जो कि कुछ नहीं कहता और उसे कहता अच्छा ठीक है। तो फिर अब ते डिनर करने के बाद फिर से सो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक जाता है। जब वो शूटिंग पर जाता है, शूटिंग पे बहुत ज़्यादा ही काम होता है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। शेके जो कि उसी अलमारी पे बैठ जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कभी कभी तो वो दीवार पे भी चिपक जाती है, जिससे ते डर जाता है और वो उससे कहता है कि तुम कृपया करके इस तरीके से भूतों की तरह मेरे सर पे मत मंडराया करो। फिर जेके कहती है मैं तो भूत ही हूँ। तो ते अपने आप को ही कहता है कि किस लड़की से पाला पड़ गया मेरा। और ये सब बातें होती रहती हैं ते कुक में, इस वजह से वो सो जाता है। नेक्स्ट डे अब शेके और ते दोनों ही शूटिंग स्पॉट पे पहुंचते हैं। पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करता है ते, तभी उसे एक बाहर लड़की दिखती है। उस लड़की ने उससे कहा हेलो सर, लिसा मैम ने मुझे यहाँ भेजा है। तो ते कहता है हाँ मुझे पता है, तुम चलो मेरे साथ। ते उसे अपने साथ लेकर जाता है। उसे जो उसका असिस्टेंट होता है उसके सौंप देता है और वो उसे थोड़े छोटे काम कराता रहता है और इसी तरीके से उसका ये दिन बीत जाता है। ते जो कि उसे लेकर घर आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट उसके साथ भिजवाने होते हैं। घर आकर देखता है कि उसकी फैमिली उसके साथ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है और इस वजह से वो अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। ते जो कि जेके से बात कर रहा होता है अपने रूम में, क्योंकि जेके जो कि अनकंफर्टेबल फील हो रही थी उस लड़की को देखकर। ते जब उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसे मुंह बना क्यों रही है, तो जेके बताती है कि आप इस लड़की से थोड़ा दूर रहिएगा, कि मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। ये बात उसने पार्किंग एरिया में भी कहा था जब उसने उसको देखा था, लेकिन ते उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है और इसी वजह से वो उसे कहता है कि तुम देखना, तुम रखवाली करना मेरे घर की, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम देख लेना उसे। अगर ये लड़की अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो उसे भी तुम ही हैंडल कर लो। बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ कोई तुम्हें देख ना पाए और तुम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम एक अच्छी आत्मा हो, इस वजह से मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। अब जेके स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती है। ते और उसकी फैमिली चली जाती है। तब जो जूली होती है, जो लिसा ने उसे भेजा होता है, वो आती है और वो अलग ही स्माइल कर रही होती है। उसका फेस शेके देख लेती है कि इसे
इस तरीके से स्माइल करता हुआ वो नंगे हाथ पकड़ लेती है। पर जूली को ये नहीं पता होता इस घर में कोई है जो उस पर निगरानी रखे हुए है। अब जूली जो कि डायरेक्ट देख के रूम में जाती है और उसके रूम में कैमरे लगाने लगती है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर जूली कैमरे क्यों लगा रही थी और ये सब क्या है। क्या जेके देखो ये सब बता पाएगी। बाय आर्मीज, सरांगे। स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस स्टोरी को शेयर कर दीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर 10 के हो चुके हैं लेकिन मेरे व्यूज़ अभी भी 1 के भी नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आर्मीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग कोऑपरेट करेंगे तब जाकर मेरे स्टोरी में व्यूज़ आएंगे और मुझे थोड़ी सी अच्छी फील होगी कि मेरी स्टोरी अच्छी है, वरना मुझे ऐसा ही लगता रहेगा कि मेरी स्टोरी ही बकवास है जिस वजह से मुझे कोई भी देख नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तब जाकर ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। मुझे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं बट व्यूज़ नहीं मिलते हैं स्टोरी में, वो भी। तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से आप स्टोरी देख रहे हैं उस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो BTS आर्मी हो, और मुझे भी अच्छा लगे और लोगों को देखकर जो मीठे मीठे कमेंट करें मुझे, और उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई मुझसे स्टोरी की डिमांड करता है कि आपको कौन सी स्टोरी चाहिए है और कौन सी नहीं। मैं उसी हिसाब से स्टोरी बनाती हूँ। अगर स्टोरी मेरे रीडिंग बुक में नहीं होती है तो मैं उस तरीके की स्टोरी आप लोगों को बनाकर आप लोगों को देती हूँ। लेकिन आप लोग मेरी मेहनत को पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगे। आप लोगों को मैं अच्छी स्टोरी दे रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी अच्छा फील कराइए। भाई आर्मी, सरांगे। लव यू।